बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त का जो शो है वो एक सुरीले अंग में, एक सुरीले रंग में, एक सुरीले ढंग में आपके सामने आएगा। इसलिए कि आज का ज़बरदस्त जिनके सुरों से सजने जा रहा है वो बहुत ही सुरीले हैं। वन एंड ओनली सनम मारवी। वेलकम टू द शो सनम। प्लीज, क्या बात। थैंक यू फॉर कमिंग सनम, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया, वाह। आपने याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और शाह जी आज यकीन हो गया है कि शायर सच्चा होता है। क्या अच्छा मतलब होता है? हाँ जी, मैं समझदा सा कि शायर ने एवं कोई ख्वाबा ख्यालों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सोचियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ शायरी कर ਦਿੰਦਾ। लेकिन ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੀਲੀ महफिल होने की पेशगोई की है ना, वो सच साबित होती नजर आ रही है। हाँ, Thank you ये so बात सो आपके लिए भी और आपके कोट के लिए भी जो मिट्टी रंग का आपने पहना, क्या शुक्रिया शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ करना नहीं मैंने स्किन कलर का ना पता, मैंने नहीं कहते बैज बीच कलर की कहते हैं। जी जी, इसको बेज कहते हैं। बेज या जी, अगर बेज है हाँ, तो बेज ना दइए कहना है। आप भी माशाल्लाह आज काफी अच्छे डायरेक्ट सिंध से आए लग रहे हैं। आज गेस्ट ऐसे आ रहे थे क्या ना बात। सोने, इसलिए मैं कहा हल्के से सिंधी भी हो जाओ ना। अच्छा जी सनम, कैसी चल रही जिंदगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र वो ठहराव को सुकून आया जिंदगी में? जी, अब बेहतर है, शुक्र बेहतर है। है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और क्या हो रहा है आजकल? अपना कंटेंट कर रहे हैं, अपना यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। जो आखिरी जो गाना आपने प्रोड्यूस किया या गाया वो कौन सा है? मेरी उस्ताद मोहतरम बीबी आबिदा जी के साथ भी आया है, वाह, क्या बात। पहले तो उनके लिए तालीम होनी क्या चाहिए। बात है। क्या बात है। और उसके बाद अभी इस फर्स्ट को मेरा एक गज़ल आ रहा है और हर रूप से तुम्हारे मुझे अब भी प्यार है, और ये DIG जावेद जिस्कानी साहब ने लिखा है। अच्छा। और इतना खूबसूरत गज़ल लिखा है। तो पुलिस की निगरानी में रिकॉर्ड हुई है? बस उनकी मेहरबानी, भाई है मेरे, बहुत अच्छा। जो आप सब, मैं सब शायर की बहुत बड़ी हाँ, फ़ैन हाँ, no हूँ। doubt, जैसे तहजीब हाफिब मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, Very आप इतना अच्छा काम करते thank you। हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अच्छे अच्छे शायर इकट्ठे करके अपने यूट्यूब पे कोई गज़ल का जैसे एल्बम जो है या जी, कोई इस तरह से ਤੁਸੀਂ बिल्कुल। सारे शायर अच्छे इकट्ठे भी कर लेना ते भाई ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ नजर आने। आबदा जी वाला जो नया कलाम आपने किया, अगर उसमें से कुछ अता हो जाए। जी। हाँ, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली वेखण में गई मैं भी गोई लाल। वाह, मौला इश्क दे अगे जोर ना कोई, यार दे अगे जोर ना कोई। वाह, क्या बात। बहुत आला। तो ऐसा होता है सनम जिंदगी में कि इश्क दे अगे ते यार दे अगे जोर नहीं होता, या चलदा जोर? महंगाई दे अगे भी जोर नहीं होता। बिल्कुल जोर नहीं चलता। और नहीं चलता। हकीकत है कि ज़िंदगी के एक एज में आपको पता चलता है कि हम तो वैसे ही ज़बरदस्ती कर रहे थे, यहाँ पर तो ज़बरदस्ती नहीं चलनी थी। कि जब कि आप जिससे आपको इश्क हो, आप उसको आज़ादी दें। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो आजादी की इजाजत दे देते हैं। ये तुम्हारे पास बैठे हैं, जाओ मेरी तरफ से इजाजत है, निकल जाओ इधर से। तुम बीवी हो मेरी। सनम, आबदा जी आपकी रूहानी उस्ताद हैं या बाकायदा आपने उनसे बाकायदा सीखा? उस्ताद है अरे मेरे। वाह, जी जी, इन्हीं के बाकायदा से कहते हैं आमने शागिर्द सामने हूँ। जी बैठ जी, के? और अच्छा। मैं ही पाकिस्तान में ये मेरे ऊपर बड़ा करम है कि मेरे अब्बा, मैंने बेसिकली अपने बाप से, अब्बा से सीखा है। वो बहुत बड़ी म्यूज़िक टीचर हैं, और उनके हुक्म के मुताबिक उन्होंने मुझे शागिर्द किया, ये उनकी मेहरबानी। Very good। अदरवाइज़ वो नहीं करती, वो उनके पास टाइम नहीं है सिखाने हाँ, का। कहाँ टाइम? Yes। तो
बस मैं खुश नसीब ही है तो मेरी। बाकायदा बैठ के आप सीखती हैं उससे? मैंने शागिर्द उन्होंने किया क्योंकि उनको फिर टाइम नहीं था। मेरे अब्बा और बीबी आबिदा जी एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। ठीक है। फिर मैंने अपने अब्बा से ज़्यादा सीखा, जब टाइम मिलता है तो उनसे भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाता है, पर उनको टाइम नहीं होता ज़्यादा। आबिदा जी का कौन सा कलाम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुश्किल काम है ये किसी से भी पूछना। हाँ जी, पर मेरे दिल के तो उन्होंने तो जो सुर लगा दिया, बिल्कुल वो तो सब कमाल उन्होंने काम किया है। उसमें ऐसा सोज है, मेरे दिल गुदाज है और ऐसा रचाव है जी। मगर ये फिर भी कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? एक कलाम है उनका मेरे दिल के बहुत करीब है, और कोट मिठन सरकार का कलाम है। हाँ सुभान अल्लाह, सुना दूं? थोड़ा सा। बार सुदागर हो लड़ गए सारी दिलड़ी उदासन कर गए ने, हला बार सुदागर हो लड़ गए ने सारी दिलड़ी उदासन कर गए ने, हो बाग ससीदा हो सदामद सहावा, वाह वाह वाह। हो बाग ससीदा हो सदामद सहावा, उथड़े बलोचा हो चर गने साड़ी दिलड़ी उदासन कर गए ने। अच्छा, अमूमन लोग ये समझते हैं सनम के ऊपर जो गाना है वही गाना है, जबकि हमने जो असातिज़ा है जब उनसे पूछा और समझने की कोशिश की तो पता लगा कि नीचे का सुर जो है उसको कायम करना और लगाना जो है वो आप जब नीचे का सुर कायम होगा तो ऊपर खुद ही लगेगा आपका आवाज़, यानी कि नींव पक्की होगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी। ऐसे एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा सनम, आपका सबसे पसंदीदा राग कौन सा है? मुझे राग ऐमन और भोपाली। भोपाली जी, वाह। और इनका है राग धोर में। धोर में अच्छा पसंदीदा राग है। हाँ, वेल के ठाठ में आए तो। वो तो सनम को भी पसंद होगा जी। वेल के ठेके में आए तो क्या कहने। नहीं, बस वो वैसे प्रोग्राम्स नहीं करती मैं, पर ये है कि आर्टिस्ट के लिए ये अच्छी बात होती है, बड़ा उनका मूड खुशगवार हो जाता है। ये क्या बात। तो भोपाली में यमन में कुछ अगर दिल चाह रहा हो। रंग लागो यार फकीर में, रंग लागो यार फकीर में, रंग लागो यार फकीर में, बुरा भला सब सुन लीजो कल गुजरान गरीबी में, मन लागो यार फकीरी में। क्या क्या आपका मन लगा कभी फकीरी में? बहुत आला जी। आजकल है वो भाई साड़ी तो फकीरी चलती रहती 12 महीने। आजकल नहीं, फकीरी और गरीबी में फर्क है। हैं दो ही चलदियां ने सरकार। गरीबी होंदी है तो फकीरी आ जाती। फकीरी और गरीबी में फर्क है, वाह क्या बात है। थोड़े जे अमीर होइए ते बादशाह, शाम ਨੂੰ फिर फकीर। नहीं, फकीर नहीं, फकीरी और गरीबी में फर्क है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। फकीर तो नहीं लग रहे। गरीब लग रहे हैं। गरीब लग रहे हैं ਤੇ ਦਿਓ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। क्या दर्द और गम जो है उससे अच्छा आर्ट जन्म लेता है, उससे क्रिएटिविटी जो है उसको महमेज मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, या ये है कि खुशी में ज़्यादा अच्छी क्रिएशन होती है? दर्द गम में ज़्यादा है। गम में ज़्यादा होती है। कोई ऐसी चीज़ जो सनम को याद हो कि मैं बहुत दुखी थी, बहुत तड़प रही थी, बहुत परेशान थी और उस वक्त कोई चीज़ क्रिएट हुई हो या आपने परफॉर्म की हो? जी, वैसे तो ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, पर यह है कि मेरी ज़िंदगी में मुसलसल कोई 4-5 साल से ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई। मैं जब सेपरेट हुई अपने हस्बैंड से, और बच्चे जो हैं वो मेरे हस्बैंड के पास रहते हैं, और कोर्ट के थ्रू और ये सारी चीज़ें जब मुझे देखना पड़ी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट ने कभी ना थाना देखा है ना कोर्ट देखी है, और अचानक से मुझे सुबह 7 बजे जाकर जज के सामने बैठ जाना कि मुझे बच्चे मिलवा दें, बच्चे मिलवा दें, बहुत मुश्किल मेरे ऊपर टाइम हो रहा, अभी भी चल रहा है।
तो उसके और दरमियान कितनी औलादें आपकी? मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा, जी। तो अब तीनों आपके पास नहीं है इसमें? मेरे पास नहीं है, बाबा के पास रहते हैं और हम मुलाकात भी मेरी इतनी कोई ख़ास उनसे नहीं हो पाती। तो उसके दरमियान मैं अब मैं जितना भी काम कर रही हूँ, पहले मुझे अपना काम पसंद नहीं था, मैं हमेशा कहती थी ये गलती है, पर अब मैं जब काम कर रही हूँ तो मुझे अपना आवाज़ बेहतर लग रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बच्चों को याद करती हूँ, फिर या उनको पिक्चर में देखा, वीडियो में देखा, तो एक माँ की जो है फीलिंग वो मुझे लगता है सारी चीज़ों से बहुत बुलंद है। बहुत जब मैं पहले ही सोच रही थी और मैं कह भी रही थी भाई को कि आपके प्रोग्राम में जो भी आता है ना गेस्ट वो रोता ज़रूर है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। मैं क्या हल्का जा तड़का तुसी भी ला रहे हो। तो इस तरह से कि मैंने उसके बाद काम को ज़्यादा टाइम दिया, पहले टाइम नहीं दे पा रही थी, स्कूल, ट्यूशन, कारी, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में ज़्यादा थी मेरे। अब ज़रा 5 साल से मैं अपने काम को ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। आपका तजुर्बा ये है कि जिन भी मुश्किलात से आप गुजरी, मगर दर्द और गम और उन तकालीफ ने आपके काम को रिच किया है, ज़्यादा वो किया है। बिल्कुल, और मैंने ज़्यादा काम किया है। अगर देखा जाए कि पिछले 10 साल से मैं जो काम कर रही थी और ये जो 5 साल में मैंने काम किया है, बहुत ज़्यादा किया है। मगर उसकी कॉस्ट भी तो है ना, वो आप चूँकि अब बच्चों के साथ नहीं है तो शायद आपने उस मसरूफियत में एक तरह से पनाह ढूंढने की कोशिश की है। पनाह ढूंढने का, मेरी बेटी मेरे साथ है, पर ये कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो उनकी वो एक घर में अचानक इतना शोर, 4 बच्चों का, और अचानक से घर खाली हो जाए और सिर्फ मैं और मेरी बेटी रह जाए, तो वो एक मुश्किल था। फिर मुझे लगा कि मेरे लिए बेहतर ये कि मैं काम को ज़्यादा दूँ, और उस दरमियान में रिजवान भाई मिले और हमने फिर ज़्यादातर काम किया। जो सोलेस है वो आपको काम में मिला है, आपको बिल्कुल, काम में एक बिल्कुल, सुकून बिल्कुल। उसके निस्बतन। बाद ही मैंने ड्यूट्स और ये किया। आबिदा जी मेरा तो ख्वाब था वो पूरा। उसके अलावा मैंने पड़ोसी मुल्क के बहुत आर्टिस्टों के साथ काम किया, और एक मूवी आई चल मेरा पुत, उसमें मेरा एक सॉन्ग आया। वो अमरिंदर गिल के साथ जो गाना आपका सरदारा, जी बिल्कुल। बड़ा क्या अच्छा, क्या कहना। मेरे जिगर दिया सरदारा, फुल गेंदे दा बागी उगोना, मैनू रानी बनावी सरदारा, मेरी अमड़ी नू छड़ के मैं गाना, मेरी अमड़ी नू छड़ के मैं गाना, मेरे जिगर दिया सरदारा, फुल गेंदे दा बागी उगोना। क्या बहुत आला। क्या सही कह रही हैं आप। यानी कि आपने खैर शुरू से ही आपकी आवाज़ और आप इस तरह से आप सुर लगाती थी, उसमें एक सोच था, एक दर्द था और एक रचाव था, मगर अब एक वाजे उसमें एक फ़र्क जो है जी। अच्छा, शुक्रिया नजर शुक्रिया आता। हूँ जरा दर्द वध गया ना। हाँ, वो साफ नजर आता है, जी, शुक्रिया शुक्रिया। साफ नजर आता है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मैंने ओनली सनम मारवी साहिबा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा सनम, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू रेडी? जी। ए कि सनम मारवी साहब है, तुसा सुकी जी हाँ कर छड़ी। क्या कहने। शुक्र है इसने ये कहा कि सुक्की जी हाँ, वरना चांद तो ये भी कह सकता है किसी से कि निक्की जी हाँ। रेडी? जी जी। पॉप म्यूजिक, दा त्रिकड़दा क्लासिकल, है ये वाह। कोई जरा तान ला के बहाओ ना। ऐसे करके कुछ ये तान लाई है, पीड़ हो रही थी। मैं गया शायद कोई की होया की है गल केड़ी तान से? कोई तान आए जरा बताएं इसको, तान किसको कहते हैं? है। सिगड़ा भी सांवलिया, सिगड़ा भी सांवलिया,
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार भाई क्या कहने क्या कैसी लगी आई? अच्छा सनम, एक बड़ा पुराना सिंधी गीत है, खड़ी नीम के नीचे, जी। थोड़ा सा गा। यस खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली, जाटोड़ो बटाड़ो माना छानी मानी देखली, झिरमिर ममला बरसे पवन हिलोवा खावे, मोर पपीहा मीठा बोले कोयल शोर मचावे, हूँ था ना पूछा छेल भमरिया हेकली, जाटोड़ो बटाड़ो माना छानी मानी देखली। क्या कहना, क्या कहना। अच्छा जी, सेल फोन ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा यूज नहीं करती। कीमा करेले, Yes. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैंगन, क्या बैंगन कहने। नहीं पुरबाश, बैंगन पुरबाश, बैंगन। आलू पे भी हुण फिर भी पुरबाश, नाल चिट्टे चौल भी हुण फिर भी पुरबाश। भटूरे, हाँ गुड। भटूरे सिंध में भी भटूरे मिलते हैं जी जी जी। और भटूरे ही कहलाते हैं। हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। पाए, यस। एक प्लेट आए, मेहरबानी। खाने की खूब शौकीन है आप? जी शौकीन हूँ। अच्छा, और पकाने की पकाने की भी। कौन सी डिश आप ज्यादा शौक से बनाती हैं? धनिया गोश्त। धनिया सुभान गोश्त, अल्लाह, जीवो पे आतियों होन धनिया गोश्त और करेले गोश्त। और करेले गोश्त, गोलगप्पे बहुत। बहुत शौक से खाते हैं। गोलगप्पे गोश्त ऐसे भी पालो गोश्त। इमली नहीं, नहीं कभी बचपन में भी नहीं पसंद थी आपको? बचपन में भी नहीं, पर मैं खा लेती कभी कभी, पर इतनी फेवरेट आप नहीं लोगों है। के गले को प्रॉब्लम करती है नहीं, या नहीं, सिर्फ बातें ही हैं? नहीं नहीं अच्छा। नहीं करती। कुछ नहीं करती। गांव या शहर? गाँव। गाँव बहुत। और गांव में कौन सा गांव? कौन सा गाँव? पंजाब। सरगोदा का गांव या अपना गांव? ये भी दोनों। अपना ही है मगर तो दोनों गांव पसंद है। सरगोदा वाला गांव भी बहुत पसंद है, बहुत सुकून है। नानकियां दा के दादकियां दा? नानकिया का। नानकियां जी, दा? ज्यादा। चलो तो फिर तो सरगोदा दा ज्यादा पसंद जी, है ना ज्यादा, तब? जी। ओके। इश्क, है बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। और इश्क का तजुर्बा कैसा रहा आपका? बहुत फ्लॉप गया। बहुत फ्लॉप गया। मगर देखें दर्द तो मिला ना आपको? दर्द मिला, पर नाउ मैं अब बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का, गमों का, दर्द का, दुख का, जुदाई का मुझे सिला मिल गया। किस शक्ल में? अभी मेरी शादी हुई है, मेरी फैमिली अच्छा, ने अच्छा, करवाई है अच्छा। शादी, और खुबैब नाम है उनका, और अच्छे इंसान हैं, अच्छी लाइफ गुजर रही है मेरी। अल्लाह ताला आपको- और सिला मिला है, मेरे अल्लाह ने मुझे सिला दिया है इतने दुखों के बाद, कि मैं ये सोचती थी, यकीन माने शाह साहब, कि क्या कभी मर्द वफादार हो सकता है? क्योंकि मेरा तजुर्बा बुरा रहा, और मुझे अब लगा कि हाँ मर्द वफादार हो सकता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके घर को आबाद रखे। आमीन आमीन। स्कूल का ज़माना अच्छा था। अच्छा था? जी, हमारा अच्छा था दौर। हमारे दौर में सही था, बंदा स्कूल से चला भी जाता था, कोई पता कोई नहीं चलता था। अच्छा, मैं समझता था मैं ही स्कूलों में हंसता रहा। बड़ी दुनिया अब में। मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, हाँ। कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने कहा आपने एंजॉय नहीं किया, एंजॉय मैंने किया है। परांदा? हाँ, परांदा परांदा जी, पसंद है। प्यारा लगता है बहुत। सहरा? ओफ, बहुत दिल के करीब है। कोई गीत जो सहरा के लफ्ज से, सहरा के नाम से, सहरा से आपको याद आता हो? कोई सुर, कोई राग, कोई बात? वाह, वाह, वाह वाह वाह, क्या ये आप ही कर सकती हैं। बर्फबारी? बहुत पसंद है। अच्छा, सुरों में कैसे होगी? रांझण नू मैं ढूंढण चलिया, ते मैनू रांझण मिलिया नाही।
रब मिलया ते रांझना मिलया ते रब रांझण वरगाना। क्योंकि मेरा एक ही जब वैसे टाइम तो कम मिलता है, पर जब जाती थी तो बर्फ़ बहुत पसंद थी। अब बहुत साल हो गए गई नहीं हूँ। उन कंट्रीज में तो जाती हूँ, जैसे कॉन्सर्ट करने जाती हूँ। अभी मैं कनाडा गई थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ कनाडा में तो बहुत ही कनाडा बर्फ में होती बहुत ज़्यादा थी। बर्फ ज़्यादा पसंद है या सहरा? बल्कि यूँ बताएं, बर्फ, सहरा, जंगल या खेत? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ਾਬ ਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। उधर तो हर वक्त ही अच्छा मौसम होता है। मैं आपको बताऊं, हमारा जो घर है वो बिल्कुल दरिया के साथ ही है, वाह। तो बहुत खूबसूरत है गाँव। क्या कहें? तो आपने कहा सहरा, जंगल, सहरा, जंगल, बर्फबारी या फिर खेत? खेत। खेत, हाँ, सरगोदा नहीं निकल रहा है। वहाँ पर सर्दियों में बहुत मजा। हाँ, खेत को कैसे डिपिक्ट करेंगे आप? उठ मेरे बेलिया पठान तेरे कोले खेत। और अपना सनम, खेत है और ताहद निगाह आपका है। आपकी मिल्कियत है। काश सरसों खिली हुई है। आए हाय। बागा वालियो नाम जपो मौला नाम, नाम मौलाना। वाह वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ, दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई भलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इथे हर को फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। क्या बहुत अच्छा, क्या वाह कहने। वाह। बहुत अच्छा। ये जो ऑटो रिक्शा होता है हमारा, इसकी सवारी जी बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। जी चिंची? हाँ, मैं गांव में जाकर चिंची में ही बैठती हूँ। अभी भी? जी अभी भी। वेरी गुड, मजा आता है हाँ, खूब। बहुत मजा आता है। नवी जी। एमजी तो उतर के चिंची पे। अच्छा, आपको सवारी के लिए ज्यादा तौर पे कौन सी गाड़ी पसंद है? चिंची, रिक्शा या V8? हेलो। V8 तो बहुत सबको ही पसंद है। है गल है ते लेकिन सरगोते चिंची ते जावांगे। सरगो तो चिंची ते यार, सही गल है। चिंची। अभी इंडियन आर्टिस्टों ने भी आपके साथ काम किया, आप बता रही थी। किस किस ने काम किया आपके साथ? अमरिंदर गिल के साथ मैंने अभी वो तो किया। अभी हाँ सुनाया भी और आपने। काका जी के साथ अभी मैंने अच्छा, 2 very सॉन्ग किए हैं। वो आखिरी तो बहुत हिट भी हुआ आपका। जी, जी। वो अगर थोड़ा सा जी। सुना दीजिए। वे मैं अपने ही रंगा विचों रंगी होइया, झूठियां फिरेबियां चो बची होइया। मैनू तेरे सुर में दिलों नी कोई, मैं हार ते सिंगार बिना रंगी होइया। चेहरे ते मोहब्बतां दा नूर जे होवे, यादा फिर नजरां निखार जांदियां। दिलां दियां सुन के दिलां दियां कह, गल्लां दिलां दियां दिलों पार जांदियां। गल्लां दिलां दियां दिलों पार जांदियां। वाह, क्या क्या क्या। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सनम मारवी साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और सनम, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। अच्छा तो देखते हैं पब्लिक आपके बारे में आज क्या जानना चाहती है। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सनम साहिबा से सवाल है कि आप घर में कोई भी काम करते हुए या खाना पकाते हुए जो भी कोई गीत या गज़ल गुनगुनाती हैं वो गा के थोड़ी सी बता दो। धनिया गोश्त बनाते हुए क्या गुनगुनाती हैं? क्या गुनगुनाती हूँ खास? या ज्यादातर कौन सा गीत रहता है होंठों पे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। जरा सवाल का तुसी मजा लिया। हाँ जी। क्या शायराना सवाल है। कौन सा गीत रहता है?
यार यही पूछेंगे ना कि अभी होठों पे क्या रहता है आज, कौन सा ਉਹ गीत ਤੇ है? ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿन ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ मजा लिया कैफी बेटा हाँ जी। धनिया गोश्त पकाते हुए कौन सा गाना जहन में आना चाहिए? पक जा हाय वे मर जाने हाय वे डूब जाने जी आजकल की गजल है रऊफ सिद्दीकी साहब ने लिखी है और बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद की है। रऊफ सिद्दीकी साहब MQM वाले। जी ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप, एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, हैरत है उसको देख के शर्मा रहे हैं आप। बहुत अच्छे, आपके लिए भी और रऊफ भाई के लिए भी बहुत सारी ताली। वाह, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सना मैम, कैसी हैं मैम? मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरी विश है कि मैं आपको लाइव सुनूँ। मैम काइंडली आप आइए मेरी शादी के ऊपर, मेरी विश है आप आएँ और मुझे डिस्काउंटेड प्राइस से पहले बता दें, बिकॉज ऑलरेडी मैं शेरवानी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। जो भी हो सकती है आप प्लीज़ मुझे डिस्काउंट के साथ बताएँ और मेरी ये विश है कि आप मेरी शादी पर आएँ और गुनगुनाएँ, मैं आपको लाइव सुन सकूँ। रिजवान उनका नंबर नहीं है, आप नंबर ले लें और उनकी विश जरूर पूरी होगी। वाह, और उसने कहा कि मैं शेरवानी में ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं। मतलब शेरवानी तो भी थल्ले पैसे देना चाहता है। जी आगे बढ़ते हैं जी। और ये ज़हन च रखना कि शेरवानी तो थल्ले पैसे देना चाहता तो शेरवानी ने 4,500 मतलब मैं अपने तरफ 2000 से समझा, 5 भी पूरा नहीं किया जी आगे बढ़ते हैं जी। सनम मारवी साहिबा से रिक्वेस्ट है कि आबदा परवीन साहिबा का ये गाना यार को हमने जा बजा देखा सुना दें प्लीज़। जरूर जरूर। एक तो गाना मेरा नहीं ख्याल कि इसे कहना चाहिए, क्या कलाम है ये, मगर बहरहाल क्या कहने, आवाम का अपना एक। यार को हमने जा बजा देखा, वाह, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, वाह, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं कासा लिए गदा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। क्या कहने। आपको पता लगा कि फकीर बैक वक्त बादशाह और बादशाह बैक वक्त फकीर कैसे हो सकते। वाह, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं कासा लिए गदा देखा। इस पर किसी पूरा प्रोग्राम करेंगे। फकीरी और चीज़ है, गरीबी और चीज़। अच्छा गरीबी से अल्लाह की पनाह, गरीबी को अल्लाह दूर कर दे, फर्ज से भी और इस मुआशरे से भी अल्लाह किसी को गरीब न रखे। मगर फकीरी तो सुभान अल्लाह, सुभान फकीरी आपको ग्राउंडेड रखे। क्या कहें, फकीरी का गरीबी से ताल्लुक। वाह वाह वाह। जी सनम साहिबा आप देखने में बहुत प्यारी हैं और बहुत रोमांटिक लगती है, मगर आपने कभी रोमांटिक गाने नहीं गाए, क्या आपने कभी इश्क नहीं किया? ओ या अल्लाह, जरा तो बाकायदा शर्मा गई। या अल्लाह। दसो थैंक यू बेटा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मेहरबानी मेरे भाई, आपने मुझे ये कहा। नहीं कभी इस तरह के कलाम नहीं कि, पर मैं OST ड्रामा के जितने भी कलाम सॉन्ग करती हूँ वो रोमांटिक हाँ जी इस तरह से ही होते हैं जी। मगर खुद आपको जाती तौर पे पसंद नहीं है मुझे। पसंद नहीं है। जी। अच्छा, ठीक है। तो रोमांस से दूर रहती हैं, पसंद नहीं है या तबीयत नहीं होती, मिलान नहीं है, रुझान नहीं है? रुझान नहीं है बिल्कुल नहीं। जी। तो नापसंद तो नहीं है ना, रुझान नहीं है मतलब पसंद नहीं है जी। सही शर्म आ रही है, इतना गंदा सवाल है। क्या कहने, पूरी दुनिया फिर के फिर शादी थी शादी। जी सनम मारवी साहिबा, आपने वसी शाह साहब का गीत गाया था लिखा हुआ दिल है या सहराए थर मौला, प्लीज़ वो एक दफ़ा गा के सुना दीजिए। जी ज़रूर जी ज़रूर। बड़ा याद है जी। दिल है या सहराए थर मौला, खुश्क निगाह है खुश्क जिगर मौला,
दिल है या सहरा है थर मौला, वाह वाह। ओ मौला मौला खुश्क निगाह है खुश्क जिगर मौला, रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा, वाह वाह वाह। मेरे गम को बकिया लगा, दिल है या सहरा है तर मौला, खुश्क निगाह है खुश्क जिगर मौला। क्या कहना, सुपर ब्यूटीफुल, वाह क्या कहना। क्या बात शाह जी तुसां लिखिया सी जी हाँ, मेरा लिखा। उदों किधर सहरा माल निकले सो मजनू बन के। देखो सहरा क्या है, सहरा अलामत है बंजरपन की, तन्हाई की, वुस्सत की, ठीक है ना। और यही सब कुछ दिल में बसाने के लिए या यही सब कुछ दिल में पैदा करने के लिए तुसी सहरा माल निकले। दिल की जो वुस्सत है ना वो सहराओं से भी ज्यादा होती है। हाँ दिल की गहराई जो है वो समुद्रों से ज्यादा होती है। देखिए ना, हमारे एक सूफी बुजुर्ग ने कहा है ना, जी दिल दरिया समुद्रों ढूंगे। कौन दिला दिए जाने। यही सहरा के मामले में भी मैं किस दिन ਤੁਹਾਡੇ दिल च टुब्बी मार के वेखनी किड्डा डूंगा। हाँ, बड़ा हुस्न नजर आएगा आपको। हाँ जाहिर है, एक हुस्न क्या ही भी रह गया, बचाओ बचाओ निकालो। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। बाज़ औक़ात शेर किताब नहीं ला पाता हूँ। हाय 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 हाय, अरे वाह। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सनम मारवी साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और सनम हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। कोई रिग्रेट ज़िंदगी में सनम? जो मेरी शादी जो टूट गई, मतलब मेरी तरफ से था, टूटना मेरी तरफ से था। मैंने फ़ैसला किया कि बहुत हो गया, अब नहीं होता बर्दाश्त। मैंने फ़ैसला जो किया, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए था, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी। तो अभी हालांकि मेरी लाइफ नई ज़िंदगी चल रही है, पर फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर औलाद है आपकी तो आपको जल्दी फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा आप टाइम दें, अपने घर चले जाएं, माँ बाप के घर चले जाएं। आप 6 महीने थोड़ा सा सोच के फिर उस पर कदम उठा लें औलाद को देखकर। जो कि मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि 13 साल हमारी शादी चली, पर ये कि मुझे वेट करना चाहिए था। पर वो टाइम भी बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत ज़िंदगी के धोखे खाए, मैं बहुत टेंशन ली और हर बार धोखा होता था। ये नहीं कि अब चले मैंने अब माफ़ किया आपको, पकड़े जाने पे माफ़ी हो जाती थी और फिर चौथे दिन मैं फिर पकड़ लेती थी। फिर मुझे अब लगता है कि चले ठीक है, जो हुआ ठीक है। पर मैं एज अ मदर, मतलब जो बच्चियाँ देख रही हैं, मैं माँ भी हूँ उनके लिए, कि अगर आपकी औलाद हो जाती है तो फिर आप इंतज़ार करें, आप चले जाएं, थोड़ा सा स्पेस दे दें, 3, 4, 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए, पर बच्चों को किसी तरीके से आप अपने साथ रखें। ओके सनम, कोई गिल्ट ज़िंदगी में? यही है गिल्ट ज़िंदगी में कि मैंने वो जल्दी से फ़ैसला कर लिया और मेरी कहीं ना कहीं मेरे फ़ैसले की वजह से मेरी औलाद जो है वो आज मुझसे दूर है। काफ़ी साल हो गए हैं। वो बच्चे जो मेरे बगैर सोते नहीं थे वो आज मेरे बगैर कहीं सो रहे हैं। तो ये गिल्ट है मुझे। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जी। मगर अब आपकी मुलाकात तो हो जाती है ना बच्चों से? मुलाकात अभी तो तकरीबन 3-4 साल हमने कोर्ट में बहुत ज़्यादा किए, मैंने भी केस किए और वो भी मिलने नहीं देते। फिर एक दिन मतलब आर्टिस्ट भी हूँ पर माँ भी हूँ। फिर मैंने सोचा कि 7:30 बजे मैं जाकर बैठ जाती हूँ, फिर मेरे बच्चे भी जो कि 7 बजे नहीं उठते, मैं उठाती थी स्कूल के ज़बरदस्ती। मैंने कहा मुझे नहीं करना। मैंने फिर खुद सब कुछ चीज़ें छोड़ दी। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि आप बाबा के पास हैं और उधर रहना है तो ठीक है, आप रहें, पर वो उनकी अपनी मर्ज़ी नहीं है, वो भी बच्चे हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी तो नहीं हो सकती डेफिनेटली। तो मैंने अपने एक्स हस्बैंड को कहा कि आपकी मर्ज़ी, अगर आपका बहुत शौक़ है कि बच्चों को पालना है, बच्चों को अच्छा स्कूल दे। मेरे बच्चे HSN में पढ़ते थे, LGS में पढ़ते थे। उन्होंने कहा जी मैं सब कुछ करूँगा। मैंने कहा जी ठीक है, आप करें। मैं जो आपकी बात समझ पाया, आपने अपने बच्चों की खुशी की खातिर कि उनको तकलीफ़ ना हो तो मैं पीछे हट गई, अपनी अजियत बर्दाश्त की, कर ली। ठीक है, हाँ, उनको ना देने के, वो परेशान ना हो, वो उनके सामने
कोट और ये सारी चीज़ें ना आए। ओके, मुश्किल है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। सनम, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का सबसे पुरमसरत लम्हा? अम्मी के साथ टाइम गुजारा हुआ बहुत याद आता है। माँ के साथ, क्योंकि मेरी माँ अब काफ़ी सालों से मेरे पास आई भी नहीं है और मैं ही सिंध जाती हूँ, मेरी मुलाकात ही उनसे होती है। पर ये कि जो जब तक वो ठीक थी तब तक मेरा उनके साथ जो टाइम गुजारा वो बहुत यादों वाला और बहुत हर चीज़ में वो मेरे साथ होती थी। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि परेशान होना है, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। ओके, और सबसे गमगीन लम्हा ज़िंदगी का? मैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए, बेटी के लिए स्कूल में बुलाया गया तो मैं अकेली गई थी। वो मेरी बेटी के लिए बहुत मुश्किल टाइम था, मतलब उसको बहुत दुख लग रहा था अपने दोस्तों के सामने। वो मुझे उसकी आंखों में वो जो आंसू थे वो रुके हुए थे, वो मतलब बहुत दुखी लगा मुझे और मैं बहुत समझे कि वो मैं टूट गई थी जब उसने कहा मामा आप अकेले आए, बाबा नहीं आए साथ। तो वो ज़रा बहुत मुश्किल था कि मेरी दोस्तें हैं, उनको मैंने नहीं बताया कि आप लोग अलग हो गए हो, मेरी बहुत इंसल्ट होगी, मेरी दोस्तें, वो बहुत दुख लगता है। ये आप सही कह रहे हो। और मुझे याद है मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर लिखा था एक प्ले, थोड़ी सी वफा चाहिए। साजिद ने रोल किया था, साजिद, इफ़रत जी और महविश वगैरह सब उसमें थे, अदनान भी थे। उसका एक पोर्शन जो था कई एपिसोड्स का, वो मैंने बच्चे की इसी कैफियत पर लिखा था। अच्छा। थोड़ी सी वफा कि जब माँ बाप किसी वजह से अलग हो जाते हैं तो बच्चे के ऊपर क्या बहुत असरात पड़ते हैं। और वो जियो से नशर होता था जी, और वो इसीलिए कि भाई लोगों को इस बात की रियलाइजेशन हो कि घर जुड़ा रहे, औलाद के लिए जुड़ा रहना। मामा को बताना, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। अच्छा सनम, लेकिन मैं आपके जो आपका तजुर्बा गुजरा ज़िंदगी का, उससे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा ताकि लोगों की भी तरबियत हो, उनको सीखने का मौका मिले। जो शादीशुदा जोड़े हैं या अगर किसी भी नौयत का कोई क्रैक है किसी फैमिली में, तो वो उसको जोड़ सके, उसको बहाल कर सके। एक ये होता है बाज़ औक़ात के मियाँ और बीवी जो हैं वो इख्तलाफ रहता है और उस इख्तलाफ की वजह से लड़ाई झगड़ा रहता है घर में। अच्छा, वो भी अब मुस्तकिल चले जा रहा है। वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है ज़हनी और नफ्सियाती सतह पर बच्चों को, या अगर वालिदैन अलग हो जाएँ और झगड़े ख़त्म हो जाएँ वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है? जब हम साथ होते थे तो ये होता था कि लड़ाई होती थी, बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते थे कि अपने रूम में होते थे, पर ये है कि बाबा से लड़ाई क्यों हो रही है। ज़्यादातर बेटे जो बाबा के साथ ज़्यादा होते हैं, मामा क्यों बाबा के साथ, तो ये है कि होता है। पर माँ बाप अगर इकट्ठे रहकर खामोश हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और लड़ाई बच्चों के सामने ना करें। हमारे भी तो माँ बाप थे, हमारी ही क्यों आजकल शोबिज़ के अलावा, पहले तो कहते थे कि शोबिज़ की शादियाँ नहीं चलती, पहले लोग ये, अब तो फैमिलीज़ में, घरों में भी ऐसा चल रहा है कि उनकी शादियाँ नहीं चल रही। ऐसा क्यों? हमारे माँ बाप भी तो सब्र करते थे, सब्र क्यों ना किया जाए? फिर बच सकती है शादी। अगर मेरी टूटी तो पूरा ख़ानदान ही, आपका एक रिश्ता पूरे ख़ानदान के साथ ख़त्म हो गया। मेरे खाला के बेटा था तो मेरा पूरा मतलब रिश्ता ही ख़त्म हो गया खाला के साथ। हमारा आना जाना, खाना पीना, मरना, सब कुछ ख़त्म। सनम, जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है किसी भी रिश्ते में, कब तक आप समझती हैं कि किस लेवल तक, रेड लाइन क्या होती है, कब तक का इंसान बर्दाश्त करता रहे? अच्छी बात है बर्दाश्त करना, चलाना रिश्ते को, आप उतने तक बर्दाश्त करें जब तक वो आपको हाथ जो है, मैं मतलब मुझे घुमा के बात नहीं करने आती, जब तक आप बर्दाश्त करें जब तक आपके ऊपर हाथ नहीं उठता। अगर मर्द औरत के ऊपर हाथ उठा देता है फिर मेरे ख्याल में नहीं रहना चाहिए। मैंने तो चले बर्दाश्त फिर भी किया, पर यह है कि फिर नहीं रहना चाहिए। आपको पहले मतलब एक थप्पड़ लगाता है मुंह पर, तो उसी वक्त आपको फैसला कर लेना चाहिए कि अब ये नहीं होगा, या उसके साथ बैठ के बात करें कि जी आइंदा ऐसा नहीं आपने करना। आप समझती हैं रेड लाइन होनी? हाँ, ये रेड लाइन है, हाथ नहीं उठानी चाहिए, और माँ बाप को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय। बड़े डिसेंट मर्द होते हैं जो माँ बाप की भी उतनी इज्जत करते हैं जितनी अपने माँ बाप की इज्जत। जी, माँ बाप तो देखिए, हमारा जो दीनी फ़लसफ़ा है सनम, वो तो ये है, इस्लामिक फ़िलासफ़ी में तो हमें हमारी जो तरबियत है, दीन की तरबियत है, वो ये है कि आपके एक तो वो माँ बाप हैं हकीकी, जो बायोलॉजिकल, जो जिन्होंने आपको पैदा किया, परवरिश की, और उसके बाद जो आपके सास ससुर होते हैं
उनको भी वैसे ही एहतराम और दर्जा दिया गया जैसे माँ बाप का। बिल्कुल। फिर उस्ताद को भी वही दर्जा दिया गया है जो आपके बिल्कुल, वालिद का बिल्कुल, होता है या माँ बाप। आप क्या समझती हैं कि इस सारे सफ़र में आपसे क्या गलती हुई? आप समझती हैं कुछ हुई या बिल्कुल नहीं हुई? मुझसे मैं फेम, नाम, फैंस, जब मुझे लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया तो मुझे लगा कि अब तो बस मेरी बात है, अब मैं जैसा कहूँगी वैसा होगा। मतलब मैं उस ये थोड़ा सा हो गया। आप ये महसूस मैं करती महसूस हैं करती कि हूँ, थोड़ा हाँ, सा बिल्कुल। मुझमें मैं जब सिंगर नहीं थी तभी भी हमारी शादी थी, उन्होंने ही मुझे कहा कि क्यों ना, तुम्हारा आवाज़ अच्छा है, तुम सिंगिंग करो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। सपोर्ट किया उन्होंने। और तुमने गांव में क्यों रहना, हम गांव में रहते थे, तो गांव में क्यों रहना है, हम चलते हैं लाहौर। और लाहौर आए, मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन ने सुना कहीं पीटीवी पर, और फिर उन्होंने मुझे विरसा हेरिटेज में मौका दिया। मियाँ साहब ने उस ज़माने में कोशिश भी बहुत की कि आप दोनों का जी जी पैचअप रहे और जी मिलजुल जी के रहें, मगर और फिर उनकी वजह से मतलब मुझे नाम भी मिला। तो ये मुझसे ये गलती होगी कि मैंने फिर उसके बाद कहना शुरू कर दिया उनको कि अब मैं जैसा कह रही हूँ आपको वैसा करना पड़ेगा। तो ये ज़रा गलत था। और उनकी पहले शादी मतलब हमारी थी जब मैं सिंगिंग नहीं करती थी, गांव में रहती थी, तब वो गलतियाँ करते रहते थे, गर्लफ्रेंड्स भी थी, सब कुछ था, मैं बर्दाश्त करती थी। तब क्यों किया फिर? तब इसलिए क्योंकि मैं कमज़ोर थी, मतलब मुझे पता था मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मैंने ऐसे ही रहना, मेरे पास कौन सा काम है या पैसा है। जब मेरे पास पैसा आया और नाम मिला तब मुझे उसकी गर्लफ्रेंड्स और दोस्त ये सारी चीज़ें चुभने लगी और मैंने कहा अब फैसला करना है। किस तारीफ़ ने, किस चीज़ ने, किस जुमले ने, तारीफ़ का स्टाइल होता है, कोई फ़ैन मिलते हैं, कभी कोई म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, कभी कोई प्रोड्यूसर होता है, कभी कोई और आदमी है जिसके जुमले ने, तारीफ़ ने आपको निहाल कर दिया हो? पाकिस्तान की मैं दूसरी आर्टिस्ट हूँ, पहले नुसरत फ़तेह खान साहब हैं, दूसरी में मुझे यूनेस्को अवार्ड मिला है पाकिस्तान में। दूसरा अवार्ड सिर्फ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर माँ की दुआओं से। जब क्या बात, वो जब उसने बहुत खुशी दी उस मौके ने बहुत खुशी, और इतने अच्छे अल्फाज उन्होंने मेरे लिए बोले। अच्छा। कि पाकिस्तान से सनम मारवी आई हैं, 80 मुल्कों के आर्टिस्ट हैं, उनमें से पहला अवार्ड मुझे मिला। वेरी गुड। ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, उस लम्हे ने आपको बहुत खुशी दी। फेवरेट मेमोरी? आबिदा जी के साथ टाइम जितना भी गुजरता है वो फेवरेट ही होता है। फेवरेट होता है, बहुत। कोई ख्वाब जो आप समझते हो सनम इतना कुछ अल्लाह ने अब आपको दिया, फेम दिया, पैसा दिया, माशाल्लाह औलाद है, ठीक है इश्यूज़ हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के मसाइल सब चीज़ें जी हल करें इंशाअल्लाह ताला। मगर बहरहाल औलाद है, सलामत रहे। तो मगर कौन सा ऐसा ख्वाब है जो आप समझते हैं यार अब उसका वक्त गुजर गया, अब वो हसरत बन गया, अब पूरी नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा ऐसा कोई ख्वाब नहीं है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक ख्वाब है, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अच्छा, वो क्या है? मतलब ए रहमान साहब है, उनके साथ काम करना है, तो वो बहुत जल्द मेरा पूरा होने वाला है। तो बातचीत चल रही है? हाँ, इंशाल्लाह रुजवान की चल रही है। ये तो इस खबर है भाई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सनम, थैंक यू, तशरीफ लाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मोहब्बत और बहुत इज्जत आपके लिए हमेशा। हमेशा आपका बड़ा एहतराम है और हमने बहुत सारा काम इकट्ठे किया। बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है, बहुत सारी चीज़ें आपने गाई मेरी, तो मेरी यही दुआ है आपके लिए, यही मशवरा भी है और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मगर यह है कि आपको बहुत अरसे बाद आज खुश देख के, अच्छा हंसता हुआ देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सनम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।